नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह मन्नू के मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। जैसे कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट देता है, उसके बावजूद 60% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है तो उसका लागत मूल्य कितना है। तो देखो, ये क्या कह रहा है कि कोई वस्तु है, उस पर 20% की छूट देने के बावजूद भी 60% का लाभ कमा रहा है और अंकित मूल्य है उसका 600 रुपये। तो वो 600 रुपये की वस्तु है और वो 20% की छूट दे के यानी कि 80% पे बेचता है। 80% ये इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। उसके बावजूद क्या आ रहा है, 60% का लाभ कमा रहा है। यानी कि ये सारे की वैल्यू कितनी आ रही है, 160। तो 100% कितना है, उल्टा कर देते हैं ना। उल्टा कर देंगे तो 100% निकल के आ जाएगा। 100% निकाल लेंगे तो वो लागत मूल्य निकल के आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, 80 से ये 2 बार में ये 300। तो ये 100% यानी कि ये लागत मूल्य निकल के आ गया। ये लागत मूल्य निकल के आ गया, 300 रुपये की वो वस्तु है। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार ए और बी की गति 3:5 है। अगर कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। पहले कार गति कैसे दे दी है, 3:5 यानी कि अनुपात में दे दी है। अब यहाँ ये आगे क्या कह रहा है, ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ए की गति निकाल लेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 450 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, 15 घंटे। कितना लग रहा है, 15 घंटे। तो यहाँ से चाल निकल के आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, यहाँ 30 है, अनुपात में 3 है, यानी कि अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, 10। तो वहाँ बी की गति कितनी है, अनुपात 5 है। तो अनुपात 5 बराबर कितना हो गया, 50। यानी कि बी की गति कितनी निकल के आ गई, 50। और बी को दूरी कितनी तय करनी है, 2500 किलोमीटर दूरी तय करनी है। 50 की रफ्तार से करेगा तो कितने घंटे लगेंगे, 0 से 0, ये से 50, यानी कि 50 ही घंटे लगेंगे। तो इसका भी आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 2 अंकों का जोड़ 9 है। जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है तब अंक अपनी जगह बदल लेते हैं। तो संख्या क्या है। तो अब संख्या क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे बेस्ट है ऑप्शन से हल किया जाए। ऑप्शन क्या क्या है, 72। पहले चेक किया जाए, पहली कंडीशन क्या कहता है, सब अंकों का जोड़ 9 है। तो देखो, 72, 7 और 2 9, 36, 6 और 3 9, 54, 5 और 4 9 और 5 और 4 9। ये तो पहली कंडीशन तो सब फॉलो कर रहे हैं कि सबका 9 है। अब आगे क्या कह रहा है, जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है तो घटा के देख लेते हैं एक बार। 72 में से 9 गए, 72 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 9 3 6 63, 63 बचे। तो ये कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है। 36 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 36 में से 9 गए 27। तो ये भी नहीं कर रहा है। 54 में से 9 गए, 5 और 4 45। तो ये देखो, ये स्थान बदल लिया अपना, 5 इकाई पे आ गया, ये यहाँ आ गया। तो इसका आंसर आ गया सी। आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 800 रुपये को अनिल, सुनील और जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना आता है और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता है, तो जय का हिस्सा कितना है। देखो, इसमें 2 समीकरण पहले बन रहे हैं। क्या क्या कह रहा है, अनिल के हिस्से में सुनील से, यानी कि ए के हिस्से में एस से कितना आ रहा है, 4 गुना अधिक, यानी कि ये 4 ले रहा है तब ये ले रहा है। अब दूसरा क्या कह रहा है, और सुनील के हिस्से में, यानी कि ये दूसरा समीकरण, एस के हिस्से में जे से 3 गुना अधिक आता है। तो अब ये समीकरण पहले ए एस जे निकाल लेते हैं। तो ये निकालना जानते हो, 3 एकन 3, 4 तिया 12 और 1 एकन 1। तो ये समीकरण निकल के आ गया। ये निकालना, एक बार ये निकालना पहले सिखा देते कैसे निकालते हैं। देखो, ऐसे करके निकालना है। ऐसे निकालने का, ए अनुपात एस, ये अनिल और एस, ये अनुपात कितना आ गया, 4:1।
अब दूसरा अनुपात यहीं लिख देते जे। दूसरा समीकरण कितना कह रहा था, सुनील के हिस्से में जैसे 3 गुना अधिक आता है, इस प्रकार से सजाते थे, जैसे 3 गुना अधिक। सुनील ले रहा है 3, ये जे। तो अब इनको निकालने के लिए, तीनों को निकालने के लिए इसके नज़दीक जो होता है वही लिख देते। एक यहाँ है तो यहाँ 1, यहाँ 3 है तो इस साइड भी 3। अब गुणा कर दो, 4 तिया 12, 3 एकन 3, 1 एकन 1, ये निकल के आ गया। सारे ये निकल के आया। टोटल अनुपात कितना हो गया, 12 और 3 15 और 1 16, अनुपात 16 बराबर। और यहाँ पूरी राशि कितनी दी है, 800 रुपये, यानी कि अनुपात 1 बराबर 16 पंजे 80, 50 है। तो अब ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो जय का हिस्सा कितना है, जय का हिस्सा अनुपात में कितना है 1, और अनुपात 1 की वैल्यू कितनी है 50, तो जय का हिस्सा कितना हो गया 50, जय का हिस्सा कितना हो गया 50।